2003 का वोटर लिस्ट डाउनलोड करने का तरीका बदल चुका है। यानी पहले जिस तरीके से आप डाउनलोड कर रहे थे, अब वैसे आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। और अभी भारत सरकार के द्वारा सभी से एसआईआर यानी कि गणना प्रपत्र भरवाया जा रहा है, और उसके लिए आपके पास 2003 का वोटर लिस्ट का डिटेल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि नए तरीके से बिल्कुल घर बैठे ही आप अपने मोबाइल से ही डाउनलोड कर पाओगे। थोड़ा सा तरीका बदला है लेकिन बिल्कुल आसान है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे आप अपने मोबाइल से वोटर लिस्ट 2003 डाउनलोड कर सकते हो। ज्यादा कुछ भी नहीं भरना है, सिंपल तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो। आप सभी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए जिसको भी इसकी जरूरत है, यानी जिस आप पता है ये जो एसआईआर फॉर्म है सभी से भरवाया जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हमारा डिटेल्स बता दो, कोई बीएलओ के पास जा रहा है, कोई साइबर कैफे में जाके पूछ रहा है, तो आप उनको बता दो कि ऐसे डाउनलोड करना, या फिर आप इस वीडियो को भेज दीजिए। ठीक है, चलिए बताते हैं कि किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हो घर बैठे अपने मोबाइल से ही, और सिर्फ अपना ही नहीं, अपने घर का, अपने गांव वालों में सभी का नाम देख सकते हो। चलिए, आपका जो वोटर लिस्ट का डिटेल है ना, वो इस फॉर्म में देना है। ये जो दिखा रहा ये एसआईआर फॉर्म है। ये एसआईआर फॉर्म आपको बीएलओ के द्वारा आपको दिया जाएगा, और उसके बाद आपको खुद से ये फॉर्म भर के बीएलओ को वापस जमा करना होगा। तो चलिए बिना लेट करते हुए आपको हम ये फॉर्म कैसे भरना, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा। लेकिन चलिए अब मैं देखता हूं कि कैसे आपको 2003 का वोटर लिस्ट डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आप लोग गूगल में आ जाइएगा। आपके फोन में क्रोम होगा, क्रोम में क्लिक कीजिएगा, वहां पर गूगल खुल जाएगा। गूगल में आने के बाद सर्च कीजिएगा वोटर लिस्ट। ठीक है, ध्यान से सुनिए, यही सर्च कीजिएगा वोटर लिस्ट 2003, और जहां भी आपको जहां का भी निकालना है उस स्टेट का नाम डाल लीजिएगा। जैसे आपको झारखंड का निकालना है झारखंड का, बिहार का निकालना है तो बिहार का, उत्तर प्रदेश का निकालना है तो उत्तर प्रदेश का, वेस्ट बंगाल का निकालना है तो वेस्ट बंगाल, जिसका भी राज्य का निकालना है उस राज्य का नाम यहां डाल दीजिए। मैं मान लीजिए झारखंड डाल देता हूं। ठीक है, झारखंड डाल देता हूं। ये डालने के बाद बस आप सर्च वाला जो बटन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा। आपके सामने इस प्रकार से कई सारे वेबसाइट ओपन हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा आपको कौन सा वेबसाइट में जाना है। ठीक है, सब में क्लिक करने पर नहीं आएगा, जैसे आप इसमें क्लिक कर दोगे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, बहुत कुछ भरना पड़ेगा। तो आप यहां देख सकते हैं जहां भी आपका अपना स्टेट का नाम लिखा रहेगा, देखिए जैसे यहां क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। आप देख सकते हैं यहां पर ये लिखा हुआ है क्या, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इलेक्टोरल रूल्स। तो चलिए यहां पर आप सबसे पहले क्लिक कर दोगे। आपका अगर उत्तर प्रदेश है तो लिखा रहेगा उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार है तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार, बंगाल है तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, जहां भी है उस आपके राज्य का नाम लिखा रहेगा। यहां पर आप क्लिक कर दीजिएगा। आपके सामने इस प्रकार से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। बस सिंपल चीजें यहां पर आपको डालनी है और आपका लिस्ट बाहर आ जाएगा। सिलेक्ट रोल टाइप, तो रोल टाइप में आप यहां पर क्लिक कीजिएगा और इलेक्टोरल 2003 को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला में आप अपने जो भी जिला है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मान लीजिए मैं यहां पर धनबाद जिला को सिलेक्ट करता हूं। उसके बाद सिलेक्ट असेंबली, असेंबली यानी आपका जो विधानसभा है। विधानसभा अभी जो है वो नहीं, आपका तब जब था 2003 में जो विधानसभा था, क्योंकि बहुत किसी का विधानसभा भी 2003 से अब तक चेंज हुआ है बहुत किसी का। ठीक है, तो उस विधानसभा को आप यहां पर डाल दीजिएगा। मैं मान लेता हूं सिंदरी में क्लिक कर देता हूं। उसके बाद सिलेक्ट पार्ट, इस पार्ट नंबर में, पार्ट नंबर आपका वोटर कार्ड में लिखा होगा, और अभी वाला पार्ट नंबर नहीं, 2003 में जिस वक्त वोटर कार्ड था उस वक्त का पार्ट नंबर। तो आप अपने माता पिता का वोटर कार्ड में देखना, वहां पर पार्ट नंबर लिखा होगा, या फिर 140/250 इस प्रकार से कुछ होगा। तो वहां पर एक संख्या जो होगा आप यहां पर भर देना। ठीक है, कोई भी पार्ट नंबर, मैं मान लेता हूं एक पार्ट नंबर मैं एज एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेता हूं, 46 को चले लेता हूं। ठीक है, उसके बाद आप नीचे देख सकते हो कैप्चा कोड है, इसको भर दीजिएगा। कैपिटल एस है तो कैपिटल जैसा है वैसा भरिए, कैपिटल एस भरिएगा। उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल पी है तो स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल पी, कैपिटल डब्ल्यू है तो कैपिटल डब्ल्यू भर दिया। फिर स्मॉल एक्स और कैपिटल ए, स्मॉल एक्स और कैपिटल ए, ये देखिए जैसा का तैसा भरिएगा। ठीक है, उसके बाद आप ओके में क्लिक कर दीजिएगा। ओके में क्लिक करते ही आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे आपका डाउनलोड वाले फोल्डर में जाओगे तो यहां पर आपको ये दिखने लगेगा। इस प्रकार से देखिए, ये जहां भी है वहां का आप देखिए कितने सारे गांव है लिखा हुआ है, धनबाद है। ठीक है, विधानसभा का नाम यहां दिया रहेगा, और इस प्रकार से कई सारे लिस्ट आप यहां पर देख सकते हो। कई सारे देख रहे हो कितना साइड में लिस्ट है, इतना नाम यहां पर आपका दिख जाएगा। आपसे क्या मांगा जा रहा है फॉर्म में, मैं बता दूं, आपसे फॉर्म में भाग संख्या यानी बूथ नंबर मांगा जाएगा। आपसे फॉर्म में विधानसभा का नाम, तो आपका विधानसभा का नाम ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका विधानसभा का नाम है, ये विधानसभा नंबर है, ये आपका भाग संख्या मांगा जाएगा,
और आपका मांगा जाएगा क्रम संख्या। क्रम संख्या आपको कहां मिलेगा? तो जिस वक्त आप यहां पर क्लिक करोगे ना लिस्ट में, क्या बहुत सारे लिस्ट है, मैं चलिए यहां अभी नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो आप यहां पर बहुत सारे लिस्ट देखोगे, जो सबसे पहला नंबर 1 2 3 4 पर के जो आपके नाम के पहले जो नंबर होगा ना वो क्रम संख्या आपका होगा, वो क्रमांक यानी क्रम संख्या भी आपसे मांगा जाएगा। सिंपल सा। और आपके नाम के आगे में आपके पिताजी का नाम होगा, उसके फिर आगे में आपका वोटर लिस्ट का नंबर, वोटर नंबर भी दिया रहेगा। तो सब कुछ देखकर आप भर सकते हो ये डाउनलोड करने के बाद। हाँ, किसी किसी के मोबाइल में बता दूं ये सपोर्ट अगर नहीं कर रहा है तो आपको आपके जो ये चूंकि HTML में खुल रहा है तो HTML को आपको PDF में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा गूगल में आइएगा और यहां लिखिएगा HTML to PDF और AVE लिख दीजिएगा, ठीक है, और सर्च में क्लिक कर दीजिएगा, फिर पहले जो आएगा उसी में आप क्लिक कर दीजिएगा। यहां पर आप क्लिक करने के बाद पहला जो लाइन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा। यहां देखिए HTML टू PDF, थोड़ा नीचे आइएगा, यहां पर आपको चूज फाइल का ऑप्शन आएगा। चूज फाइल में आने के बाद आपके मोबाइल में जो भी फाइल है HTML का सेव हुआ है आपको देखने को मिल जाएगा स्टार्टिंग में ही, उसको क्लिक कीजिएगा और ओके कर दीजिएगा, ठीक है। फिर नीचे कन्वर्ट का ऑप्शन आएगा, कन्वर्ट में क्लिक कीजिएगा, आपका PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वहां से आप डाउनलोड का भी यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि डाउनलोड फाइल, डाउनलोड करके बस थोड़ा सा यूज कीजिए, आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 2003 का वोटर लिस्ट में आराम से अपना नाम देख सकते हो, और सिर्फ अपना ही नहीं सभी का नाम आप देख सकते हो, ठीक है, सभी का नाम आप देख सकते हो, और आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हो। मैं फॉर्म के बारे में जरा आपको बता दूं, यहां पर आपको अभी वाला भरना है, और यह अगर आपका 2003 में नाम है, 2003 का लिस्ट में नाम है तो ये वाला सेक्शन भरना है। अगर 2003 के लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको ये वाला नहीं भरना है, ठीक है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है ऐसे ही, आपको फिर ये वाला भरना है। तो यहां पर सबसे पहले नाम में किसका नाम भरोगे, तो बता दूं यहां पर आपका जो भी रिश्तेदार का नाम, यानी हो सकता है पिता का नाम, माता का नाम, जिसका भी नाम 2003 में है उनका नाम भरोगे। फिर आपका यहां पर जो रिश्तेदार का नाम आएगा वहां पर अपने पिता के पिता का नाम भर दोगे, यहाँ पे उसके रिश्तेदार, आप वोटर लिस्ट देखोगे 2003 का तो सामने में जिनका नाम है उनके पिता के पिता का नाम भर दोगे। हालांकि मैं डिटेल में बता चुका हूं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो ये SIR फॉर्म डाउनलोड करने का नया तरीका है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सभी तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सभी को सटीक जानकारी मिल सके। और फॉर्म को कैसे भरना इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर वो भी चीज देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए, और जल्दी से आप फॉर्म को डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। बिल्कुल इस प्रकार से आपके सामने SIR 2003 का वोटर लिस्ट आ जाएगा, ठीक है, अपने मोबाइल से ही डाउनलोड कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।